बिहार चुनाव की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। जिन्ना की एंट्री हो गई, आतंकवाद की एंट्री हो गई। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। सर ये बताइए कि अभी तक जिन्ना की एंट्री हो गई, आतंकवाद की एंट्री हो गई, और क्या क्या बचा है बिहार चुनाव में आने को? देखिए, क्या एंट्री हुई ये तो कांग्रेस बताएंगे कि क्यों एंट्री किया। अगर उस्मानी जी को जाले सीट से वो वापस भी कर लेंगे, डर से करेंगे, लेकिन उनका भाव क्या था? किसको? कांग्रेस तो समर्थन कर रही है, वो तो कह रही है कि नहीं, जो कैंडिडेट है उनका, उन्होंने विरोध किया था कि जिन्ना की तस्वीर हम नहीं लगाएंगे, और प्रधानमंत्री को खत भी लिखा था। एकदम सारा चीज गलत रिपोर्ट है। वो उनके ऊपर केस हुआ है और वो जिन्ना के समर्थक हैं, वो खालिद से मिले हैं। अब मैं जानता हूं कि कांग्रेस दबाव में उस उम्मीदवार को हटाएगा, और हटाएगा भी तो, लेकिन दाग नहीं मिटने वाला है कि नीयत क्या है। क्या कांग्रेस 370 धारा के लिए कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई 5-6 दलों का, उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट है कि नहीं है? अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट है तो महागठबंधन बताए कि देश को विभाजित कर अलग करने वाला कानून का समर्थन क्यों, ये बताए। अपने मैनिफेस्टो में डाले, क्यों नहीं डाला कि 370 को हटाएंगे? नित्यानंद जी के बयान पर बवाल काटा। आपको लगता है वो बयान सही था नित्यानंद राय जी का? गलत क्या था? अगर उस्मानी खालिद जी से और जिन्ना जी का समर्थक हैं, तब तो बुलाएंगे स्टार प्रचारक। अब राहुल जी नहीं होंगे, यही होंगे स्टार प्रचारक, और शर्जील इमाम को कोर्ट से रिहाई करा बेल पर ला करके प्रचार कराएंगे उनके स्टार कैंपेनर, या खालिद अंसारी को, जो चिकन नेक काट करके शर्जील इमाम अलग करना चाहते थे। क्या इस बिहार में लालू जी के शासनकाल में सिम्मी का दफ्तर था कि नहीं, और बंद किस प्रेशर कहाँ था? क्या दरभंगा मॉड्यूल लालू जी के राज में पनपा था कि नहीं पनपा था? क्या पूरे बिहार में उग्रवाद का जाल था कि नहीं था? अगर ये उग्रवाद का जाल था तो रोपे बबुल तो आम कहाँ से होई? अगर सिम्मी का ऑफिस, सिम्मी फल फूल रहा था, दरभंगा मॉड्यूल फल फूल रहा था, तो आज जाले मॉड्यूल भी नया आ गया है। इसमें कौन? मतलब आपको लगता है कि अगर फिर से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो बिहार जो है आतंकवाद का पनाह बन जाएगा? अरे भाई, हमको क्या लगता है? आप बताएं ना कि सिम्मी का कार्यालय था कि नहीं लालू जी के राज में? अगर लालू जी के राज में सिम्मी का कार्यालय था, अगर आतंकवादी पकड़ाते थे कहीं, तो उसका तार कभी दरभंगा मॉड्यूल, कभी मधुबनी मॉड्यूल आतंकवादियों से जुड़ता था। अगर उग्रवादी ये भोजपुर गया जिले तमाम शाहबाज से लेकर के या बिहार में किसके राज में फला फूला, तो रोपे बबुल तो आम कहां से हो? सर ये बताइए कि बिहार चुनाव में जनता के बीच भ्रम कौन पैदा कर रहा है, बीजेपी या एलजेपी? बीजेपी काहे को भ्रम पैदा करेगा भाई? बीजेपी ने तो देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने रामविलास पासवान जी के सम्मान में जो किया, वो बिहार की जनता उनको सराहने का काम किया। जीते जिंदगी भी उनका सम्मान करते रहे और अंत्येष्टि में भी सम्मान किया, लाने में मैंने जो सम्मान चाहिए ना। उनका राजनीतिकरण अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चिराग पासवान कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं बीजेपी से मेरा कोई बैर नहीं है, बैर है केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। भाई ऐसे कैसे होगा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे मुखिया हैं,
उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा। हमारे नड्डा जी कह रहे हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी वर्तमान गृह मंत्री कह रहे हैं। तो गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज रखेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, नीतीश को मानेंगे नहीं। ये किसको बुड़बक बना रहे हैं? चिराग तो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बिहार में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। क्यों नहीं? चिराग जी आरजेडी का खुले विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन का। क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये आतंक का प्रतीक था, उग्रवाद का प्रतीक था? कैसा भक्त है राम का, हनुमान, कि राम का चर्चा कर रहे हैं और मन में कहीं और चिंता कर रहे हैं। ये भ्रम फैलाने से नहीं होगा। लेकिन आपके जो कैंडिडेट हैं वो समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान ट्वीट कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को यह कह रहे हैं कि इस कैंडिडेट का आप समर्थन कीजिए। भाई वो कर रहे हैं वो, लेकिन वो इनका क्या कहाँ विरोध कर रहे हैं? आप बताइए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री अमित जी ने कहा कि अगर मुझे जो भी नंबर आएगा, हमने 2000 में हमारा नंबर कितना था? 63 था या 66, मुझे याद नहीं है, 63 या 66 था, 67। और नीतीश जी का कम था, हमने मुख्यमंत्री माना था। तो हमने तो, हमारे अध्यक्षों ने तो कह दिया, अब वो बताएं तो फिर क्या करेंगे वो? मतलब इस बार आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जो संख्या होगी वह बीजेपी से कम होगी? देखिए, फिर वही बात, मैं ये कह रहा हूं, आप घुमाइए मत, गोगली पासा मत खेलिए। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वचनबद्ध है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। एक अंतिम सवाल, आपके विरोधी हैं शिवानंद तिवारी, वो आपसे 1.25 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आपने अच्छा प्रश्न पूछ दिया। शिवानंद तिवारी जी मेरे बड़े भाई हैं, अब सुना है कि राजनीति से संन्यास ले लिया है, लेकिन लगता है कि अभी संन्यास लिए नहीं हैं, मन छटपटाते रहता है। मैं 1.25 लाख करोड़ जो प्रधानमंत्री ने आरा में घोषित किया था, उसका एक एक पाई का हिसाब दूंगा। केवल निवेदन है कि ये कहाँ दूँ, किस पते पर, रांची के पते पर दूँ या राबड़ी जी के पते पर दूँ या तेजस्वी यादव के पते पर दूँ, पता बता दें। और एक ही आग्रह है, एक एक पाई का हिसाब दूंगा, ईमानदारी से मीडिया को बुला करके एक एक अक्षर पढ़ करके बिहार की जनता को सुनाएंगे। केवल 1.25 लाख करोड़ ही नहीं दिया है, 50,000 करोड़ का 2 फैक्ट्री चालू हो गया भैया, चाहे मरौड़ा का इंजन फैक्ट्री हो, चाहे मधेपुरा का हो। केवल वही नहीं, उसके अलावे 14,000 करोड़ कोरोना में, चाहे वेंटिलेटर के माध्यम से हो, चाहे अन्य उपकरण के माध्यम से हो, दिया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, केवल पीएम किसान में किसानों के साथ सीधे उनके खाते में दिया हूं, जो आरजेडी के शासन में कृषि विभाग का बजट नहीं था, उतना पैसा मैंने किसान पीएम में दिया हूं। इसलिए अगर है हिम्मत तो कहें, इसी एजेंडा को रखें। आरजेडी और चिराग पासवान अगर इस मोदी जी के एजेंडे पर चर्चा कर लें, जहां इच्छा हो कर। आरजेडी अगर जवाब मांग रही है 1.25 लाख करोड़ का, तो 1.25 लाख करोड़ का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन वो एड्रेस बता दे जहां हमको जाकर उस पूरे हिसाब किताब का ब्यौरा देना है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।